हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज के क्लास में आप लोग बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर दोस्तों 8 है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इसका दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सब्जेक्टिव वाला वीडियो प्ले लिस्ट में है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। बिहार कृषि एवं वन संसाधन आज के क्लास में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए समसाद और क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। एक मोटिवेशनल शायरी है दोस्तों कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं दोस्तों। इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो बिहार में कल कितने अधिक संचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 6364 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर या 6350 किलोमीटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 6374 किलोमीटर वन क्षेत्र का फॉलो है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार में नहरें द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। नहरें द्वारा किस जिले में होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका सीतामढ़ी में होती है, पटना में होती है, रोहतास में नवादा में होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए जो रोहतास में होता है। वनों के नहरों के द्वारा सिंचाई जो होता है दोस्तों वो रोहतास जिला में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिहार में नहरें द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो ये आपको भी बताया दोस्तों कि रोहतास जिला में ही होती है। रिपीट क्वेश्चन हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत में खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 80% या ऑप्शन नंबर डी 36.5%। बताइए कितने क्षेत्र में, कितने प्रतिशत क्षेत्र में बिहार में खेती की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 7% क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर हो रही है, इनमें से कोई नहीं। बिहार की जूट उत्पादन में क्या हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका गिरावट हो रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित। ऑप्शन नंबर ए राजगीर में स्थित, बोध गया में, पटना में या बिहार शरीफ में। बताइए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, पटना में स्थित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका कोसी नदी घटना परियोजना का आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 या ऑप्शन नंबर डी 1955। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1955 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका कांवर झील स्थित है दरभंगा जिले में स्थित है, भागलपुर जिले में स्थित है, बेगूसराय में या मुजफ्फरपुर में है। बताइए कांवर झील कहाँ स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट है, बेगूसराय जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन जिला नहीं है। इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन जिला है। दरभंगा नहीं है, पश्चिम बंगाल चंपारण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर नहीं है या ऑप्शन नंबर डी रोहतास जिला नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, रोहतास जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा उत्तरी मैदान, गंगा दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई और गंगा का दिराया। बताइए इसका तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, गंगा का दिराया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। बेगूसराय जिले में, दरभंगा,
वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर। बताइए कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, दरभंगा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद गंगट परियोजना का निर्माण किस स्थान पे हुआ? ऑप्शन नंबर ए बेतिया में, ऑप्शन नंबर बी छपरा में, ऑप्शन नंबर सी मोतिहारी में, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि नगर में। बताइए गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान में हुआ? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या दोस्तों वो कृषि कार्य में लगी हुई है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है 80%, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 75%, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 65%, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 86%। बच्चे राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 80% जो है प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों नहर है, कुआं है, नलकूप है या तालाब। बताइए सबसे बिहार में अच्छा सिंचाई करने का साधन कौन सा है? तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, नलकूप है। क्या है? नलकूप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका मोदीगंज, ऑप्शन नंबर बी लिखा है हनुमान नगर, ऑप्शन नंबर सी लिखा है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी लिखा है वाल्मीकि नगर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हनुमान नगर में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। के बाद लिखा है बिहार में जलों की कुल संख्या कितनी है? 35%, 36% या लिखा है दोस्तों 37% या 38%। बताइए इसका कि बिहार में जलों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, 38 होगा। क्या होगा? 38। जिलों की संख्या कितनी है बिहार में कुल? तो 38 जिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है सासाराम में कितने जिला का मुख्यालय अवस्थित? ऑप्शन नंबर ए भोजपुर, नालंदा, रोहतास या कासूर। बताइए इसका सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, रोहतास जिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है सबसे कम वर्षा जिला है। सबसे कम वर्षा का जिला है किशनगंज, बक्सर, पूर्णिया या पश्चिम चंपारण। बताइए सबसे कम वर्षा कौन सा जिला में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बक्सर में सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कौन सी नदी दोस्तों बिहार की शोक कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों गंगा नदी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है गंडक नदी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है कोसी नदी कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है पुनपुन उत्तर नदी कहलाती है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कल आपको बताया दोस्तों सब्जेक्टिव वाला वीडियो में कि कोसी नदी जो होता है दोस्तों ये बिहार का शोक नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाते हैं? जला कहलाते हैं, वाला कहलाते हैं, कला कहलाते हैं, ठला कहलाते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जला कहलाता है। क्या कहलाता है? जला। ये पटना से लखीसराय तक निम्न क्षेत्र को क्या कहते हैं? जला कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आप क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका निम्न में से कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं रहती है? सालों भर कौन सी नदी है जो जल पूर्ति नहीं रहती? ऑप्शन नंबर ए गंडक नदी, ऑप्शन नंबर बी बागमती, ऑप्शन नंबर सी महानंदा या ऑप्शन नंबर चीर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, चीर नदी जो दोस्तों हर साल क्या होती है? ये जल पूर्ति नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है बिहार की कौन सी फसल साल भर तैयार होती है? बिहार की कौन सी फसल है दोस्तों जो साल भर तैयार होती है? ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी गन्ना या ऑप्शन नंबर डी बाजरा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। गन्ना जो है दोस्तों साल भर उपजती है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिखा है सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी कौनधारी वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी पतझड़ वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी कुटिल बंद पाए जाते, कटिल बंद
वन पाए जाते हैं। बताइए बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों, पतझड़ वन बिहार में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बिहार की फसल संघनतम कितनी है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1.06, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 6.01, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 0.06, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 2.06। बताइए बिहार की फसल संघनता कितनी होती है? तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा दोस्तों, 2.06 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है बिहार में फसली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 65.62%, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 62.65%, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 66.52%, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 56.26%। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों, आपका क्या 62.65% हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्न में से कौन रबी फसल है? निम्न में से नीचे में कौन सा रबी फसल है? ऑप्शन नंबर ए जूट है, ऑप्शन नंबर बी गन्ना है, ऑप्शन नंबर सी जौ है, ऑप्शन नंबर डी मक्का। ये बताइए इनमें से कौन रबी फसल है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। गन्ना क्या है? ये रबी फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है हाजीपुर, भागलपुर, कटिहार या बक्सर। बताइए तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? भागलपुर तरबूज उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा है बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? जून से सितंबर तक, ऑप्शन नंबर बी जून से नवंबर तक, ऑप्शन नंबर सी मई से जुलाई तक, ऑप्शन नंबर डी जून से अक्टूबर तक। बताइए बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो आप करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद लिखा है बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? ऑप्शन नंबर ए 12 सेमी, ऑप्शन नंबर बी 120 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 80 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 800 सेमी। बताइए बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 120 सेमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिहार की आकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों त्रिभुजकार है, ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुजकार है, ऑप्शन नंबर सी गोलाकार है, ऑप्शन नंबर डी आयतकार है। बताइए बिहार की आकृति किस प्रकार है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज आकार का बिहार की आकृति है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? जब बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका क्या लिखा है बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर बी महान हिमालय, ऑप्शन नंबर सी मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर डी शिवलिंग। बताइए बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, शिवालिक मिलती है, शिवालिंग मिलती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा है तो बिहार में मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मैदानी भाग में बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी वाहित मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बताइए बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहित मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंचाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी जल विद्युत उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर डी आयात के लिए, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उत्पादन के लिए। बताइए बिहार में जो होता है जल का प्रयोग किस काम के लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सिंचाई के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार कितनी भूमि है जो कृषि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर बी आधी भूमि, ऑप्शन नंबर बी 3/4 भूमि, ऑप्शन नंबर सी 1/4 भूमि, या ऑप्शन नंबर डी 100%। बताइए बिहार में कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1/4 भूमि जो है बिहार में कृषि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है तो बिहार में किस मकई का सौ प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कोसी
तट है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है गंगा से सटे हुए उत्तरी इलाका है। ऑप्शन नंबर सी रोहतास क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी फगुलू तट है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, कोसी तट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। के बाद लिखा है बिहार में धान की उत्पादकता कितनी होती है। 1.749 किलोमीटर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी 738 किलोग्राम हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी 1.2728 किलोग्राम हेक्टेयर या ऑप्शन नंबर डी 1500 किलोग्राम हेक्टेयर। बताइए बिहार में धान की उत्पादनता कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा दोस्तों आपका 1.287 किलोग्राम हेक्टेयर होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका बिहार में कुल कितनी पशुधन कितनी है। बिहार में कुल पशुधन कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 407.83 लाख। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 83.70 लाख। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 104.70 लाख। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 57.66 लाख। बताइए बिहार में कुल पशुधन कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि 407.83 लाख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों बाढ़ नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर बी सिंचाई है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत उत्पादन है। ऑप्शन नंबर डी मछली पालन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सिंचाई है। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई है। ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है राज्य के किस क्षेत्र में धानु जनजाति रहती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में रहती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट होगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है तो किस स्थान के निकट गंगा का एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मुंगेर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी राजगीर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी लिखा है राजमहल की पहाड़ी। बताइए कि किस स्थान से निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों राजमहल की पहाड़ी की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है। गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 200 से 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 2000 से 3000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 2 से 3 मीटर। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 5 से 6 मीटर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट हो जाएगा आपका 2000 से 3000 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। 1 से लेकर आप ऑब्जेक्टिव कितने तक 41 तक ऑब्जेक्टिव की दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि सारी ऑब्जेक्टिव को आप टिक किए होंगे और सही सही उत्तर दिए होंगे। अगर सही सही उत्तर नहीं दिए दोस्तों तो सब्जेक्टिव वाला वीडियो अब 2 पार्ट में आपको बताया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सब्जेक्टिव वीडियो प्ले लिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज और ये वीडियो आपको सही से नहीं टिक मारे तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।